हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी। आज हम लोग सर एड्रियन कैडबरी कमेटी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। द कैडबरी कमेटी एड्रेस्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूस्ड अ कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, द प्रोविजन ऑफ विच इन देयर बिलीफ ऑल बोर्ड ऑफ द यूके लिस्टेड कंपनीज शुड कंप्लाई विद। सबसे पहली बात है, जो कैडबरी कमेटी है इसका ओरिजिन क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूके इसका ओरिजिन है और ये कैडबरी कमेटी मेनली फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कवर करती है। ये सब्सिक्वेंटली कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस प्रोड्यूस करती है, मतलब कि इन्होंने कोड्स बनाए थे, कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस बनाए थे जिनके अकॉर्डिंग एक कंपनी को, एक लिस्टेड कंपनी को काम करना है कि किस तरह से उन्हें काम करना है। उसके कोड ऑफ कंडक्ट दिए थे, प्रोविजंस तैयार किए थे हमारे कैडबरी कमेटी ने। द प्रोविजंस ऑफ विच इन देयर बिलीफ ऑल बोर्ड्स ऑफ द यूके लिस्टेड कंपनी शुड कंप्लाई विद, कि जितने भी हमारी यूके की लिस्टेड कंपनीज थी उनको ये लॉज, ये प्रोविजंस, ये कोड ऑफ कंडक्ट मानने थे। इसके बारे में पढ़ते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कैडबरी कमेटी इन मई 1991। मई 1991 में कैडबरी कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट हमारा 2002 में आया था। सो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं यूजीसी नेट में, सो प्लीज़ मेक इट रिमेंबर। एंड नेक्स्ट क्या है कि द कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइन बाय द कमेटी हैड 19 रिकमेंडेशन। इस कमेटी ने कितनी रिकमेंडेशन दी थी? 19 रिकमेंडेशन दी थी, जिनमें से कुछ हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। The committee recommended that listed companies should incorporate a formal statement into their report and accounts outlining whether or not they complied with each of the code provisions। मतलब कि जितनी भी listed companies हैं उनको एक formal statement अपनी report में देनी ज़रूरी थी। आउटलाइनिंग करनी बहुत ज़रूरी थी कि क्या क्या इनका, मतलब जो भी इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती थी उसमें इनको एक फॉर्मल स्टेटमेंट बना के देनी ज़रूरी थी। बेशक ये हमारे प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करती हैं या नहीं करती उनसे मैटर नहीं करता, बट दे हैव टू गिव दी फॉर्मल स्टेटमेंट इफ़ दे आर लिस्टेड कंपनीज इन द यूनाइटेड किंगडम। ट्रेनिंग टू द डायरेक्टर्स के किस तरह से डायरेक्टर्स को एक कंपनी का गोल ओरिएंटेड होना है उसके बारे में बात की गई। प्रोफेशनल एडवाइजेस के बारे में इस कमेटी में बात की गई। रोल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के क्या क्या एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल होंगे उसके बारे में इस कमेटी में बात की गई। रेगुलर मीटिंग एंड असेसमेंट ऑफ कंट्रोल कि कितनी रेगुलर मीटिंग्स होंगी, क्या असेसमेंट ऑफ कंट्रोल होगा, इन सब के बारे में भी इस कमेटी में बात की गई। अब बात करते हैं नो इंडिविजुअल ऑन बोर्ड टू हैव अनलिमिटेड पावर ऑफ डिसीजन। मतलब कि चाहे बोर्ड का कोई भी इंडिविजुअल हो, मतलब किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में पूरी पावर ऑफ डिसीजन नहीं होगी, अनलिमिटेड पावर ऑफ डिसीजन नहीं दी जाएगी। द मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी बिजनेस और अदर रिलेशनशिप। क्या कहा गया कि जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो सारे मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होंगे, फ्री होंगे एनी बिजनेस और अदर रिलेशनशिप। मतलब जो हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बता रहे हैं वो कौन से डायरेक्टर होंगे? जो कि मैनेजमेंट से जिनका कोई मतलब नहीं होगा, जो बिजनेस से किसी भी तरह से रिलेशन में नहीं होंगे, मतलब उनका कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉफिट में ना हो। ऐसी इस कैडबरी कमेटी ने बात की गई कि कितना ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। क्या कहा गया कि जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एन ऑडिट कमेटी कंप्राइजिंग एटलीस्ट 3 नॉन एग्जीक्यूटिव्स। क्या कहा गया कि जो ऑडिट कमेटी होगी उसमें भी कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। रिम्यूनरेशन कमेटी शुड मेड अप ऑफ एंटायरली और मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कि जो हमारी रिम्यूनरेशन कमेटी होगी वहाँ पे भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मेन रोल होगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हमें पता है कि जब हम रिम्यूनरेशन की बात करते हैं तो हम डायरेक्टर्स को सबसे ज़्यादा हाई पे करने की बात करते हैं, लेकिन जब वहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, कौन होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? जिनका मैनेजमेंट में कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होता, जिनका कंपनी के साथ, उनके बिजनेस के साथ ऐसा कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता कि भाई मुझे अपना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट निकालना है। दे आर फुल्ली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो क्या कहा गया, जब रिम्यूनरेशन कमेटी होगी वहाँ तो मेड अप ऑफ फुल्ली एंटायरली वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होनी चाहिए या फिर मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कमेटी के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा, हेल्प मिली होगी बहुत ज़्यादा उसके रिकमेंडेशंस के बारे में
और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल में, तब तक के लिए बाय बाय। And please, if you have any query, you may definitely ask, and if there is anything to improve, you can also suggest. We will definitely going to work on it. Thank you.